इंतहाई लजीज, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बिल्कुल नए तरीके से बीफ बनाने की आज मैं आपके लिए बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लेना है बीफ। अच्छा, ये रेसिपी आप बीफ मटन दोनों से बना सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। बीफ जो है यहाँ पर मैंने लिया था 1 किलो। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। बोटी का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, बस दरमियाना सा रखेंगे। कोशिश करें थोड़ा छोटा ही हो। और उसके बाद धो करके किसी छन्नी वगैरह में रख लीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा पानी ब्लड इसके अंदर से निकल जाए। अब हमने इसमें शामिल करने हैं कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1.5 चम्मच। कोशिश करें कि फ्रेश कुटा हुआ हो, इससे खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। उसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है आधा चम्मच जो है मैं नमक का डाल रही हूँ। 1/3 चम्मच हमने इसमें हल्दी डाल दी है। 1/3 चम्मच हमने इसमें लाल मिर्च शामिल कर दी है। इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद मिक्स गरम मसाला जो होता है वो मैंने इसमें डाल दिया है आधा चम्मच, ठीक है। और उसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्च, क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्च जो थी ना वो हमने थोड़ी कम डाली थी, तो इसलिए मैंने इसमें काली मिर्च शामिल की है। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ठीक है, दही। दही जो है यहाँ पर मैंने बीट कर लिया था। 1 कप मैंने यहाँ पर दही लिया है और इसमें से हाफ आपने इसमें डाल देना है, हाफ आपने इसमें से बचा लेना है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से बीफ के साथ, ये मसाले हैं, दही है, सभी चीज़ों को आपने इसके साथ मिक्स कर लेना है। इन सभी चीज़ों से बीफ की बहुत अच्छी मैरिनेशन होगी, जिससे इसका जायका टेस्ट जो है ना बहुत मज़े का मिलेगा और तमाम जो है ना बीफ इसके अंदर फुल आपको फ्लेवर मिलेगा इन मसालों का। अच्छी तरह जैसे ही आप बीफ को इस तरह करके मिक्स कर लेंगे दही में, मसालों में, तो उसके बाद आप इससे ढाँप दीजिएगा। अगर तो आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप इसको कम से कम भी ना 1 घंटे के लिए ढाँप दीजिए, नहीं तो आप इसे रात में बना करके सुबह इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं, यानी रात में मसाला लगा लीजिए। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन इसको रखा था 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद ज़बरदस्त सा गोश्त काफ़ी हद तक मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। पकाने के लिए यहाँ पर आपने ले लेनी है 1 अदद कढ़ाई, 2 चम्मच आपने इसमें डालना है ऑयल के। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो ये जो मैरिनेट किया हुआ हमारे पास यहाँ पर बीफ था ना, इस तमाम को आपने इसके अंदर डाल देना है। अब यहाँ पर आपने फ्लेम जो है अपनी हाई रखनी है। फ्लेम हाई के ऊपर अब आपने बीफ को यहाँ पर पकाना है कुछ देर के लिए। जितने भी हमने इसके साथ अंदर मसाले डाले हैं ना, उसके लिए आपने बीफ को थोड़ी हाई फ्लेम के ऊपर पकाना है। जब आप पकाना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि इसके अंदर से पानी रिलीज होगा, इसीलिए मैं कह रही थी कि आपने फ्लेम जो है वो थोड़ी हाई रखनी है। हाई फ्लेम के ऊपर आप जब इसे थोड़ा सा इस तरह से करके आप इसे पका लेंगे, भून लेंगे, तो उससे जो अक्सर लोगों को बीफ के अंदर से एक मखसूस स्मेल आती है वो बिल्कुल नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा जूसी मज़ेदार सा आपका बीफ बन करके तैयार होगा। यहाँ पर जैसे ही आप देखो कि आपने बीफ को अच्छी तरह से पका लिया है, पानी यहाँ पर आप देख सकते हैं आहिस्ता-आहिस्ता से कम होना शुरू हो चुका है, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो पानी है, जो फ्लेम है ना, मैंने इसकी काफ़ी हाई की हुई है ताकि जल्दी से ये थोड़ा-सा ड्राई हो जाए और हमारा काम जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर जल्दी से ये देख सकते हैं आप, इसको मैं थोड़ा-थोड़ा इस तरह करके भूनती जा रही हूँ। सभी मसाले बहुत अच्छी तरह से बीफ के साथ लग रहे हैं। 2 से 3 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर भूनने के बाद ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। जब इस तरह से हो जाए तो अब हमने इसको गलाना है, ठीक है। गलाने के लिए यहाँ पर अगर आपका दिल करे तो आप इस तमाम को कुकर में डाल करके भी गला सकते हैं, नहीं तो आप इसको कढ़ाई में भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसी के अंदर पानी शामिल करूँगी और पानी जो है यहाँ पर तकरीबन मैं इसमें 1.5 गिलास शामिल करूँगी ताकि जो गोश्त है ना वो अच्छी तरह से गल जाए। पानी शामिल करने के बाद एक दफ़ा हल्का सा मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद पहले तो आपने 2 से 3 मिनट फ्लेम जो है वो हाई रखनी है। उसके बाद फ्लेम को आपने हल्का कर देना है और गोश्त को पकने देना है जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से गल नहीं जाता। दरमियान में आप 1 से 2 दफ़ा इसे चेक कर सकते हैं। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आप इस तमाम चीज़ों को कुकर में डाल करके आप इसको अच्छी तरह से गला सकते हैं। कम से कम 15 से 20 मिनट में गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा। डिपेंड करता है गोश्त पर, अगर थोड़ा सा ज़्यादा सख्त है तो थोड़ा सा टाइम आपको ऊपर भी लग सकता है। तो यहाँ पर मैं इसे ढाँप करके छोड़ रही हूँ जब तक कि हमारा गोश्त गल नहीं जाता। और यहाँ पर तकरीबन आधे घंटे के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और इसके अंदर जितना भी पानी था ना वो तमाम पानी इसके अंदर से ख़त्म हो चुका है। साथ-साथ मैं इसको देखती जा रही थी। मैंने 1 से 2 दफ़ा इसको दरमियान में मैंने इसमें चम्मच चला लिया था। फ्लेम को भी मैं चेक कर रही थी और यहाँ पर माशाल्लाह गोश्त बहुत अच्छी तरह से आप देख सकते हो गल भी चुका है और उसके साथ इसके अंदर जितना भी पानी था ना वो ख़त्म हो चुका है। अब आपने इसको हाई फ्लेम के ऊपर हल्का-सा भून लेना है ताकि हमने इसके साथ जो भी मसाले लगाए हुए थे ना वो अच्छी तरह से इसके भुनाई हो जाए और ज़बरदस्त इसका जायका हो जाए।
जैसे ही आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे तो आप देखोगे कि तमाम पानी की नमी आप देख सकते हो यहाँ पर इसमें ख़त्म हो चुकी है। मसाला अच्छी तरह से जो है ना वो गोश्त के साथ लग चुका है, यानी बोटियों के साथ लग चुका है। अब यहाँ पर आपने फ्लेम को बंद कर देना है। फ्लेम बंद करने के बाद हमने इसको थोड़ा ठंडा होने देना है ताकि अच्छी तरह से ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाए। तो जब तक बीफ थोड़ा-सा ठंडा होता है, यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 अदद बोल और बोल के अंदर शामिल करेंगे। यहाँ पर हम तकरीबन 2 चम्मच हम यहाँ पर बेसन की शामिल करेंगे। बेसन शामिल करने के बाद अब यहाँ पर आपने 1.5 चम्मच इसके अंदर शामिल कर देना है कॉर्नफ्लावर। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब आपने इसमें साबुत ज़ीरा डालना है, थोड़ा-सा साबुत जो धनिया होता है उसे डाल देंगे। तकरीबन आधा चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। उसके बाद बिल्कुल हल्का-सा 2 से 3 चुटकी आपने इसके अंदर डाल देना है नमक का। नमक जो है हमने पहले ही डाला हुआ था। अब ये मसाला सिर्फ हमें हल्का-सा फीका ना लगे, तो इसलिए बिल्कुल आपने 2 से 3 चुटकी इसके अंदर नमक डाल देना है। उसके साथ बिल्कुल हल्की-सी हल्दी और थोड़ी-सी लाल मिर्च शामिल करेंगे। हल्का-सा आपने इसके अंदर वही सेम मिक्स जो गरम मसाला हमने रखा हुआ था वो थोड़ा-सा आप इसमें डाल देंगे। अगर यहाँ पर आपको इस तरह के मिक्स गरम मसाला की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपको इसकी भी रेसिपी ज़रूर दूँगी। उसके बाद जो हमने आधा कप दही बचा कर के रखा हुआ था ना, वो दही आपने तमाम इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। कोशिश करिए इसमें लम्स वगैरह नहीं बने। अगर आपको ये बैटर बहुत ज़्यादा थिक लग रहा हो तो आप इसमें 1 या 2 चम्मच पानी डाल लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पानी ना डालिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने तमाम चीज़ों को कर लिया है मिक्स और बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक थिक जो बैटर है हमारे यहाँ पर बन करके तैयार हो चुका है। और इधर जो बीफ है वो भी बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, हल्का सा नीम गर्म है। तो इतना जो है ना वो काफ़ी होगा। अब हमने इसके अंदर शामिल करना है वही तमाम बैटर जो अभी हमने बना कर के रखा हुआ था ना, उस तमाम को आपने इसके अंदर डाल देना है। तो तमाम जो हमने बैटर थिक सा बना करके रखा हुआ था ना, तो आपने अब इसको इसके अंदर मिक्स करना है। इसीलिए मैं आपको स्टार्ट में कह रही थी कि आपने इसे थोड़ा सख्त बनाना है। इसके अंदर आपने पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बल्कि जो दही है ना उसी से मिक्स कर लेना है। 1 या 2 चम्मच डालना है, इससे ज़्यादा ना डालिएगा। अब यहाँ पर जितने भी हमारे पास ये गोश्त था ना, इसके ऊपर ये जो है ना इसकी बेसन की, इन सभी चीज़ों की, मसालों की कोटिंग ज़बरदस्ती आ चुकी है। इसके ऊपर एक ज़बरदस्ती लेयर बन चुकी है, तो हमने इसीलिए इसको थोड़ा थिक रखना था कि अच्छी तरह इसके ऊपर मोटी सी लेयर आ जाए। वैसे तो आप इसको पतला करके उसके अंदर भी डिप कर सकते थे। अब यहाँ पर हमने ले लिया है ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो आपने इस तरह से करके एक-एक बोटी को उठाते जाना है। चम्मच की मदद से उठा लीजिए, हाथ की मदद से उठा लीजिए और आपने इस तरह गर्म ऑयल के अंदर डालते जाना है। और अब आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करते जाना है। यहाँ पर आपने इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई भी नहीं रखेंगे, लो भी नहीं रखेंगे, बस दरमियानी सी रखेंगे क्योंकि इसके ऊपर पतली सी कोटिंग है, कोटिंग बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है। तो जैसे ही आप इसको देखोगे इसकी एक साइड जो है उसका कलर ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो यहाँ पर आपने सभी की साइड्स को चेंज कर लेना है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा सा इसका जो कलर है ना वो आया हुआ है। मर्ज़ी है आपकी, लाइट ब्राउन करना चाहें, डार्क ब्राउन करना चाहें, जैसे आपको पसंद हो उस तरह से कर लीजिएगा। अब जैसे ही एक साइड इसकी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो दूसरी साइड को भी आपने अच्छी तरह पका लेना है। जब आप देखो कि दोनों साइड्स का कलर ज़बरदस्त सा हो चुका है, इसे पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ जिसके ऊपर कोटिंग है उसे ही पकाने की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो गोश्त है वो आपको पता है पहले से ही बहुत अच्छी तरह से गला हुआ है। अब यहाँ पर हमने एक बैच तैयार कर लिया है, सेम इसी तरह से हम अपना जो नेक्स्ट बैच है उसे भी हम इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। उसके बाद वही जो हमने ऑयल लिया था जिसके अंदर हमने इसे फ्राई किया था, वो मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच लिया है, बाकी हमने इसके अंदर से निकाल दिया है। एक छोटा सा मैंने प्याज लिया था, उसको हमने हल्का हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। जैसे ही प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे 1 चुटकी आपने नमक डालना है, नमक आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, और 2 से 3 चुटकी आपने इसके अंदर डाल देनी है काली मिर्च। दोनों चीज़ों को डाल करके जैसे ही हल्की-हल्की सी ज़बरदस्त ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी तो आपने इसमें डाल देना है 1 चम्मच सिरका। तकरीबन 2 चम्मच आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं सोया सॉस के, और 2 चम्मच ही हम इसमें शामिल करेंगे चिली सॉस के। इन सभी सॉसेस को डालने के बाद दोबारा से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसीलिए मैं आपसे स्टार्ट में कह रही थी कि आपने इसके अंदर नमक नहीं डालना, क्योंकि इन सॉसेस के अंदर ही नमक होता है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच केचप के, और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ पर आपने मिक्स कर लेना है। फ्लेम हाई नहीं रखेंगे, हल्की सी फ्लेम के ऊपर आपने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो जैसे ही आप सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तमाम चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी, तो अब यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन आधा चम्मच जो है ना मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ तिल के। व्हाइट वाले में इसमें तिल डाल रही हूँ, आप चाहो तो ब्लैक वाले भी डाल सकते हो, जैसे आपका दिल करे।
तिल शामिल करने के बाद दोबारा से यहाँ पर मैंने इसको हल्का-सा ये देखिए इस तरह मिक्स कर लिया है, थोड़ा-सा हमने इसको पका लिया है। जैसे आप इसको थोड़ा-सा पका लेंगे तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर जो हमने बीफ को अच्छी तरह से फ्राई करके रखा हुआ था, वो तमाम बीफ आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। अब आपने इसको मिक्स करना है, ठीक है? यहाँ पर हमने इसको पकाना नहीं है। आखिरी जो 2 स्टेप है ना वो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट वे में बनते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी से 2 से 3 मिनट में फ्राई हो जाता है। 1 से 2 मिनट आपने इसको पकाना है, बस स्टार्ट में ही आपको टाइम लगेगा जो हमने थोड़ा-सा गोश्त को गलाना था। अब ये जितना भी सॉस है ना वो अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह से करके तमाम बोटियों के साथ अच्छी तरह लग जाएगा, जिससे आप यकीन करें जो आपको फ्लेवर मिलने वाला है ना जब आप इसे खाएँगे तो आप बड़े-बड़े होटल हो या रेस्टोरेंट सभी का खाना भूल जाएँगे। ये इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनता है, आप यकीन करें अक्सर बच्चे जो हैं वो गोश्त खाना पसंद नहीं करते, तो आप बच्चों को अगर इस तरह से बना कर के देते हैं तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ बच्चे आपसे हर बार इसी तरह फरमाइश करके बनवाएँगे। तो यहाँ पर हमने सॉस को अच्छी तरह पका लिया है, तमाम सॉस जो है वो अच्छी तरह गोश्त के साथ लग चुका है, तो इसे हम उतार लेंगे, किसी भी प्लेट में निकाल लेंगे और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्ती हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।